यहाँ पे यूजिन कहता है कि ये सब बातें मैं तुझसे बाद में कहूँगा, पहले तो ये समझ में नहीं आ रहा, तेरे जैसा बंदा जो कि फर्स्ट जनरेशन का जो लेजेंड हुआ करता था, जिसने जो है फर्स्ट जनरेशन के बहुत सारे जो है किंग्स को मार के उनके आँख आँख जो है फोड़ दिए ताकि एक नई जनरेशन फॉर्म हो सके। ये सारी चीज़ें तूने की किसके लिए? चार्ल्स जॉय के लिए। तू उसके लिए काम क्यों करता है? मुझे पता है तू उस केस में फंसा हुआ है ना, तू भी इन्वॉल्व था ना उन लोगों को मारने में, मुझे ये बात पता ही थी। और यहाँ पे तूने ये हरकतें की चार्ल्स चुई के कहने पे, और यहाँ पे मुझे लगता है कि तेरे खिलाफ उसके पास एक एविडेंस है। तूने जो है उस किंग लेजेंड को मारा था और उसका एविडेंस उसके पास है, इसीलिए जो है वो तेरा इस्तेमाल कर पा रहा है। पहले तो हमें उस एविडेंस को मिटाना होगा। यहाँ पे ये बात सुन के जो है जेम्स ली बहुत बुरी तरीके से जो है गुस्से में आ चुका होता है, और यहाँ पे बोलता है कि ये जो वीकनेस है अब तेरे बजाय जो है चार्ल्स जो इस्तेमाल करता था, अब शायद से तू इस्तेमाल करेगा इसे। यहाँ पे यूजिन कहता है कि नहीं, तो अब हमारे साथ आ चुका है, और यहाँ पे तेरी वीकनेस और उसकी वीकनेस एक ही है, तुम दोनों ने मिलकर शायद से उन्हें मारा है। तो ये सब बातें छोड़, मेरे पास एक प्लान है, और यहाँ पे पहले तो मुझे जो है तुझे इस केस से बाहर निकालना होगा, और यहाँ पे जो फॉरेनर्स को जो है हमें इसके बीच में डालना होगा। यानी ये लोग बात कर रहे हैं चक और डस्टिन के, क्योंकि वही फॉरेन से आए हुए हैं, और यहाँ पे वो उन्हें फंसाना चाहते हैं सारे मैटर में। और यहाँ पे जब मामला ठंडा हो जाएगा तब जाके जेम्स ली जो है इससे निकल जाएगा। फिर यहाँ पे हमें जो है सीन दिखाया जाता है लिटिल डैनियल के होम टाउन का, जहाँ पे उसके बुलीज याद करते हैं कि पिछले छुट्टियों में जो है वो जो है हमें मारने की कोशिश कर रहा था, वो पिकाचू कहाँ से आया है बेवकूफ़ कहीं का। लेकिन तभी यहाँ पे वो जो है डैनियल की मॉम को देखते हैं, जो कि अपनी वो जो भी सामान है वो ले जा रही होती है। तभी यहाँ पे वो जो है मूसी जैसे दिखने वाला जो है उसके ऊपर बॉल मारता है, लेकिन यहाँ पे लिटिल डैनियल आके रोक देता है और यहाँ पे उसे पेल भी देता है। तभी यहाँ पे वो उसकी मॉम की हेल्प कर रहा होता है, लेकिन यहाँ पे वो बोलती है कि बेटा तुम कौन हो और यहाँ पे मेरी मदद क्यों कर रहे हो। तभी यहाँ पे डैनियल उसके पास आता है और यहाँ पे कहता है कि अरे मॉम ये तो मैं हूँ, आपने मुझे नहीं पहचाना। जहाँ पे वो बोलती है कि अरे बेटा तुम बहुत बदल चुके हो और यहाँ पे तुम बहुत अच्छे दिख रहे हो। तब यहाँ पे वो डैनियल को जो है खाना खिला रही होती है और यहाँ पे मुस्कुरा रही होती है, और यहाँ पे कहती है कि तुम मेरे जॉय हो और यहाँ पे तुम होने से ही मेरा एग्जिस्टेंस है। तभी यहाँ पे डैनियल उसे जो है एक फ़ोटो दिखाता है। इसे देखने के बाद वो डर जाती है और यहाँ पे कहती है कि तेरे पास ये फ़ोटो क्या कर रही है। यहाँ पे हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे जेम्स ली बोल रहा होता है कि तुम जिन्यून के बारे में पता लगा सकते हो तुम्हारी मॉम के द्वारा, शायद से उन्हें ये सारी बातें पता होगी। यहाँ पे डैनियल ये सुन के थोड़ा अचंभित हो जाता है, यानी शॉक हो जाता है। फिर यहाँ पे हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे उसकी मॉम कह रही होती है कि ये फ़ोटो तूने किससे ली और यहाँ पे किसने दी तुझे। तब यहाँ पे वो बोलता है कि ये मुझे जो एक सेलिब्रिटी डीजे ने दी है, क्या आप इसे जानती हो। जहाँ पे वो बोलती है कि जिन्यून जिन्यून का जो है सब कुछ ख़राब कर दिया। अगर अगर वो बंदे को पता चला कि तू भी जो है उसे ढूंढ रहा है तो वो तुझे भी जो है ख़त्म कर देगा, प्लीज़ ये सारी चीज़ें मुझे मत पूछ। तब यहाँ पे हम देखते हैं थोड़ी देर के बाद का सीन, जहाँ पे जो डैनियल है वो अपने घर के एल्बम्स को चेक कर रहा होता है और यहाँ पे बोलता है कि चिन्यून मेरा डैड तो नहीं हो सकता। तब यहाँ पे हम देखते हैं उसे एक फ़ोटो मिलती है, जहाँ पे उसकी मॉम और उसके डैड की वेडिंग फ़ोटो होती है, जहाँ पे उसे कंफर्म हो जाता है कि जिन्यून तो उसका डैड नहीं है। तभी यहाँ पे और एक फ़ोटो मिलती है जिसे देख के वो शॉक हो जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं डैनियल के डैड और साथ ही साथ में जिन्यून पार्क, दोनों अच्छे फ्रेंड या तो फिर कुछ ना कुछ लग रहे हैं। तभी यहाँ पे हम देखते हैं डैनियल की मॉम बहुत ही ज़्यादा चिंता कर रही होती है, नींद में बड़बड़ा रही होती है और कहती है कि अगर जेन्यून को ढूंढने डैनियल गया तो यहाँ पे बहुत परेशानी हो जाएगी। फिर यहाँ पे हमें जेक का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो ठहरा हुआ होता है, यहाँ पे लाइनमैन उससे बात करने के लिए आता है और यहाँ पे बोलता है जोहान और सैमुअल को जो है वर्कर्स ने पकड़ लिया है। और यहाँ पे ये सारी बातें सुन के जेक कहता है कि क्या मैं उन्हें बचा पाऊंगा, मैं बिग डील को ही नहीं बचा पाया। तभी यहाँ पे एक बंदा आता है, जिसे देखता हुआ जेक कहता है कि आपने हमें यहाँ पे रुकने दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन तभी यहाँ पे वो बंदा उसकी बात काटता है और यहाँ पे कहता है कि मुझे तुम्हें शुक्रिया कहना चाहिए तुम्हारे डैड को, जैसे कि तुम देख सकते हो मैं प्री जनरेशन का हूँ और मेरा नाम है लाइटनिंग चोई, और यहाँ पे मैं तुम्हारे डैड यानी फिस्ट गैंग का एक मेंबर था। यहाँ पे हम बस का सीन देखते हैं, जहाँ पे डैनियल अपने मन में सोच रहा होता है कि मैं मॉम को ये सारी बातें नहीं पूछ सकता वरना वो टेंशन ले लेगी, और यहाँ पे वो उन्हें परेशान भी नहीं करना चाहता। तभी यहाँ पे वो जो है उन्हें कम्बल उड़ाता हुआ कह रहा होता है कि मुझे जो है इस बारे में खुद ही पता करना होगा। यहाँ पे हम देखते हैं जो उसके सेकंड चाचू होते हैं वो चिल्लाते हुए कह रहे होते हैं कि वो लोग अभी तक क्यों नहीं आए,
घर का काम कौन करेगा, हमारी गैदरिंग में वो लोग ही काम करते हैं। तभी यहाँ पे हम देखते हैं उसके जो बड़े चाचू होते हैं डैनियल के, वो कह रहे होते हैं कि मेरा बेटा डैनियल जो है, टाइलैंड ही जिसका नाम, वो बोलता है कि ये रैपर बनेगा। और यहाँ पे उसके जो छोटू चाचा है उसका नाम होता है टाइसन, वो बोलता है कि मेरा बेटा जो है अब स्ट्रीमिंग वीमिंग कर रहा है। तभी यहाँ पे एंट्री हो चुकी होती है डैनियल की मॉम की। यहाँ पे सभी लोग शॉक हो चुके थे क्योंकि उसके साथ जो एक लंबा टॉल हैंडसम लड़का है जो कि लिटिल डैनियल है। यहाँ पे सबको यकीन नहीं होता कि ये लिटिल डैनियल है। तब यहाँ पे वो डाइसन को जो है डीजी की वीआईपी टिकट देता है और यहाँ पे कहता है कि वो मेरा फ्रेंड है। और यहाँ पे जो डाइसन होता है उसे जो है उसी लड़की जो उसकी स्ट्रीमर फ्रेंड है उसका कॉन्टैक्ट नंबर देता है ताकि वो दोनों मिलके जो है स्ट्रीम कर सके। और यहाँ पे उसकी कजन सिस्टर को जो है कपड़े देता है, जहाँ पे सभी लोग अचंभित होते हैं कि ये सब चल क्या रहा है, ये डैनियल बदल कैसे गया। यहाँ पे डाइलैंड और यहाँ पे डाइसन जो है उसकी दादी माँ की जो है सेवा कर रहे होते हैं। और यहाँ पे जो लिटिल डैनियल है वो सोचता है कि दादी मुझे सब में ज़्यादा पसंद करती है सारे कजन्स में, तो यहाँ पे वो मुझे देख के खुश हो जाएगी। तभी यहाँ पे वो अपने पापा की जो है फ़ोटोज़ देख रहा होता है और यहाँ पे बोलता है कि मैं क्या भी होऊंगा लेकिन उस जिन्यून पार्क का बेटा तो मैं नहीं हो सकता, तो मुझे कुछ चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तभी यहाँ पे वो उसकी दादी माँ के पास जाता है और यहाँ पे सोचता है कि उसकी दादी उसे देख के बहुत शौक हो जाएगी कि उनका सबसे फेवरेट जो है पोतरा पोतरा बोलते हैं ग्रैंडसन, वो कैसा बदल चुका है। लेकिन तब यहाँ पे वो उसे पकड़ने लगती है और यहाँ पे कहती है जुनियन पार्क हरामजादे, तू यहाँ पे क्या कर रहा है, तूने मेरे बच्चे की जान ली है, तू ये कर क्या रहा है, तू यहाँ पे क्यों है। यहाँ पे वो झापड़ पे झापड़ मार रही होती है और यहाँ पे बोलती है जिन्यून पार्क तूने ये क्यों किया। लेकिन तभी यहाँ पे डाइसन और डायलैंड आके जो है उसे रोक देते हैं उसकी दादी माँ को और कहते हैं कि डैनियल यहाँ से निकलो। जैसे ही डैनियल बाहर जाता है तो वो देखता है कि उसकी दादी माँ नॉर्मल हो गई है। पहले तो वो जो अपने चाचू को पूछता है, उन्हें भी जिन्यून के बारे में नहीं पता होता, और यहाँ पे उनकी चाची से भी पूछता है और उन्हें भी जो है उनके बारे में कुछ भी नहीं पता होता है जिन्यून के। तभी यहाँ पे डैनियल की माँ उसके पास आती है और यहाँ पे कहती है कि तुम्हें किसने मारा बेटा, किसी ने तुम्हें बुली किया है। तभी यहाँ पे ये बातें सुन के जो है डैनियल एकदम मासूम सा चेहरा बनाता है और यहाँ पे कहता है कि जुनियन पार्क मुझे समझ रही थी दादी माँ, क्या जुनियन पार्क ने एक्चुअली जो है पापा को मारा है। तभी यहाँ पे ये बात सुन के वो उसे बिठाती है और यहाँ पे कहती है कि नहीं, जुनियन पार्क ने जो है तुम्हारे पापा जी को नहीं मारा है, वो एक बीमारी से मरे थे, और साथ ही साथ में उसका पीछा करना बंद कर दो, वो जो है तुम्हारे लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है, समझ रहे हो डैनियल पार्क। यहाँ पे हम देखते हैं डैनियल एक ऑफिसर को पूछ रहा होता है, जहाँ पे ऑफिसर कह रहा होता है जिन यून मुझे उसके बारे में कुछ पता नहीं है। यहाँ पे डैनियल कहता है कि ओ आपको नहीं पता। तभी यहाँ पे वो काऊ जो है अपना डंग उसके ऊपर कर देती है पुलिस ऑफिसर पे और यहाँ पे कहता है कि मुझे माफ़ कर देना, तुम इतनी दूर सियोल से आए और यहाँ पे मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाया। तभी यहाँ पे जिस काऊ जिसकी होती है वो उसे ले चला जाता है। तभी यहाँ पे इनकी सारी बातें जो है एक बंदा दूर से सुन रहा होता है। तभी यहाँ पे डैनियल इसी बारे में सोचता हुआ जा रहा होता है, लेकिन तभी यहाँ पे उसके सामने बंदे आ जाते हैं ढेर सारे। यहाँ पे वो पूछते हैं कि क्या तू जिन्यून को ढूंढ रहा है। यहाँ पे डैनियल उन्हें देखता हुआ शॉक हो जाता है और यहाँ पे कहता है कि ये लोग कौन है। तभी यहाँ पे बहुत सारे बंदे आ जाते हैं और यहाँ पे डैनियल के ऊपर जो है शवल से हमला कर देते हैं। फिर यहाँ पे हमें एक बंदे का सीन दिखाया जाता है जिसका नाम होता है जी बोंग। वो कह रहा होता है कि अच्छा तो तुमने जो है उस बंदे को मार दिया है, तो यहाँ पे तुम लोगों ने गलत बंदे को तो नहीं पकड़ लिया, मुझे थोड़ा शक हो रहा है। यहाँ पे ये सारी बातें उसका बड़ा भाई जिसका नाम होता है जी बोंग वो कह रहा होता है कि अपने बंदों के ऊपर तू ट्रस्ट नहीं करता क्या। तभी यहाँ पे उसके कान में आके जी बोंग के एक बंदा कुछ बोलता है, जहाँ पे वो ये सारी बातें सुन के कहता है कि मुझे पता ही था, वो हराम ज्यादा ही है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं डैनियल बहुत बुरी तरीके से जो है उन्हें पीटना स्टार्ट कर चुका होता है। और यहाँ पे हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे डैनियल हाफता हुआ नीचे पड़ा होता है और यहाँ पे बोलता है कि ये मुझे नहीं करना चाहिए था। जहाँ पे गन कह रहा होता है कि मैंने जो है तुझे ऐसे अटैक किया है कि बहुत सारे लोग तेरे ऊपर अटैक कर रहे हैं, तो कैसा लगा। जहाँ पे लेडी डैनियल कह रहा होता है कि मुझे ये सब नहीं करना चाहिए थे, शायद से मैं जो है पीट जाऊंगा अगर एक साथ मुझे इतने सारे बंदे मारेंगे। तभी यहाँ पे गन उसे जो है अपना पैर से कुचलता है और यहाँ पे कहता है कि हरामजादे तुझे मैं ट्रेन कर रहा हूँ, तू कभी नहीं हारेगा। फिर यहाँ पे हम प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पे डैनियल सबको कूड़ देता है और यहाँ पे एक बंदे को पकड़ लेता है इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए। तभी यहाँ पे हम देखते हैं जी होंग जो कि उसका छोटा भाई है, और ये जो बड़ा लंबा बंदा है ये इसका नाम जी बोंग है, ये दोनों सेकंड जनरेशन के हैं। तभी यहाँ पे एक बंदा आता है और यहाँ पे कहता है कि मुझे लगा था कि तुम लोग जो है ये काम इजीली कर लोगे, लेकिन यहाँ पे तुम लोगों ने ये सारा काम बिगाड़ दिया है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं उसी पुलिस वाले की एंट्री हो चुकी होती है। ये एक्चुअली में एक किंग है फर्स्ट जनरेशन का, इसका नाम है जी चैन क्वाक।
पे अभी भी जो है डैनियल उससे पूछने की कोशिश कर रहा होता है, जहाँ पे वो बोलता है कि हमें जो है वो पीछे माउंटेन्स वाले एरिया वाले ने भिजाया। तभी यहाँ पे उसी मोटे के फ़ोन पे फ़ोन आता है, जहाँ पे होता है हमारा जी होंग, जो कि कह रहा होता है कि डैनियल पार्क यही नाम है ना, तू सियोल से आया और जिन्यून पार्क को ढूंढ रहा है, कहीं तुझे उस बंदे तो नहीं भेजा। यहाँ पे डैनियल जो अपने मन में कह रहा होता है कहीं जेम्स ली के बारे में तो ये नहीं कह रहे, किंग्स के बीच में वो बहुत ही ज़्यादा मशहूर है, वो जो है उन्हें मारना चाहते हैं ये किंग्स। यहाँ पे डैनियल कहता है कि नहीं। तभी यहाँ पे जी होंग उसे कह रहा होता है कि पहाड़ के पीछे वाले एरियाज में आ जा। तभी यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ये लोग बातचीत कर रहे होते हैं और यहाँ पे कह रहे होते हैं कि हमने जो है उसे पपी ओनर के पास भेजा है, वो हम तक पहुंच ही नहीं सकता। तब यहाँ पे डैनियल की एंट्री होती है और यहाँ पे उसे जो है एक बूढ़े अंकल ले जा रहे होते हैं और यहाँ पे कहते हैं कि अच्छा तो तू सियोल से आ रहा है, लेकिन यहाँ पे माउंटेन्स के पीछे क्यों जा रहा है। तब यहाँ पे डैनियल उसे कुछ कहता नहीं और यहाँ पे वो एंट्री लेता है। तभी यहाँ पे उसके ऊपर बहुत सारे डॉग्स हमला कर देते हैं, और लेकिन तभी यहाँ पे हमें उस डॉग ओनर का चेहरा दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज़्यादा डरावना होता है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं जी हैंग और जी बोंग बात कर रहे होते हैं कि अगर डैनियल ने जो है उस डॉग ओनर को हरा भी दिया तो यहाँ पे वो कोई और जो है हमारे ये शॉप के बारे में बता देगा। तो यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि वो हमें आप पहुँचे तक बच भी पाएगा, और यहाँ पे थक जाएगा अगर आ भी गया तो। तब यहाँ पे हम देखते हैं डैनियल ने जो है उस मॉन्स्टर टाइप आदमी को मार दिया होता है, और यहाँ पे वो जो डॉग्स होते हैं वो लोग डर के नीचे बैठे हुए होते हैं। तभी यहाँ पे हम देखते हैं जी होंग और जी बोंग यही बात कर रहे होते हैं कि डैनियल उन तक कभी पहुंच ही नहीं सकता। तभी यहाँ पे एक बंदा भागता हुआ आता है और यहाँ पे कहता है कि हमारे बी फार्म पे किसी ने हमला कर दिया है। तभी यहाँ पे ये दोनों शॉक हो जाते हैं क्योंकि डैनियल इतना जल्दी वहाँ पे कैसे आ सकता है। यहाँ पे वो बोलता है कि कहीं वो काले बाल वाला लड़का तो नहीं है। तभी यहाँ पे वो बोलता है कि नहीं, वो ब्लॉन्ड बाल का है, और यहाँ पे वो अपने एक ही हाथ से जो है सबके ऊपर अटैक कर रहा है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं अलाइड का मेंबर हडसन आ चुका है, जहाँ पे वो सबको पेल रहा होता है, और पेलने के बाद वो कॉल करता है डैनियल को और यहाँ पे कहता है कि यहाँ पे कोई नहीं है। तब यहाँ पे डैनियल कहता है कि बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे पर्सनल काम के लिए मैंने तुम्हें कॉल किया है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं उनके और एक एरिया पे हमला कर दिया होता है जे ने। तभी यहाँ पे जी हैंग उठ रहा होता है, लेकिन जी बोंग उसे रोकता है और यहाँ पे कहता है कि रुक जाओ, यहाँ पे मैं जो है उसे संभालता हूँ। तब यहाँ पे हम देखते हैं डैनियल को कॉल किया होता है जी होंग ने और यहाँ पे कहता है कि आ जा, मैं इस एरिया में हूँ। तब यहाँ पे डैनियल कहता है कि मेरा शुरू से ही प्लान था कि मैं तेरे पास नहीं आऊँगा, मुझे पता है वो इस एरिया का किंग कौन है। जब से मैं उस पुलिस ऑफिसर से मिला हूँ वो जो है मेरे पर सभी लोग हमला कर रहे हैं, तो इसका मतलब यही है कि वो बंदा ही गड़बड़ है। अब यहाँ पे हम देखते हैं डैनियल खड़ा हुआ होता है जीचैन के सामने, और यहाँ पे वो बोलता है कि आप मुझसे क्या छुपा रहे हो, और यहाँ पे क्या आप मुझसे जिन्यून पार्क का जो सीक्रेट है वो छुपाना चाहते हो, और यहाँ पे आप मेरे पीछे क्यों पड़े हो। तब यहाँ पे हम देखते हैं इन सबकी फाइट्स, यानी जो जी बोंग है वो लड़ने वाला है हडसन से, और जी होंग जो है वो लड़ने वाला है जे से, और यहाँ पे डैनियल वो भिड़ने वाला है जी चैन क्वैक से। यहाँ पे हम जी बोंग और हडसन की फाइट में आते हैं, जहाँ पे हडसन उसके ऊपर हमला करता हुआ कह रहा होता है कि मैं जो है अनसन से हूँ, जहाँ पे वो उसके करीब आता है और यहाँ पे कहता है कि वो ही अनसन जिसे सियोल वालों ने पीट दिया था। जहाँ पे ये बात सुन के उसे और गुस्सा आता है और यहाँ पे मारने लगता है। तभी यहाँ पे 20 आने लगते हैं, जहाँ पे जी बोंग उसे कह रहा होता है कि ये 20 के साथ हम बचपन से, और यहाँ पे हमें जो है इनकी आदत सी हो चुकी है लेकिन तुम्हें नहीं है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं अर्सन की आँख के पास एक बी आ जाती है, जिसे मौका देखता हुआ जी बोंग उसे पीटना स्टार्ट कर देता है और यहाँ पे उसकी बैंड बजाने लगता है। तभी यहाँ पे वो उसे उठा के ग्रिल के ऊपर पटकने ही वाला होता है। तभी यहाँ पे हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे टेसुमा उसे कह रहा होता है कि तू यहाँ पे क्या कर रहा है, मुझे लगा नहीं था तू उस बंदे सियोल के बंदे से हार जाएगा। यहाँ पे ये बात सुन के वो जो है भीख मांगने लगता है और यहाँ पे कहता है कि प्लीज़ मुझे सिखाओ। यहाँ पे ये बात सुन के टेसुमा कहता है कि मैंने सब कुछ तुझे सिखा दिया। यहाँ पे ये बात सुन के हडसन उसे कहता है कि मैं शुरू से जो है ये सारी चीज़ें सीखना चाहता हूँ। यहाँ पे ये बात सुन के हडसन खुश हो जाता है और यहाँ पे कहता है कि ठीक है, मैं शुरुआत से तुझे सिखाऊंगा। तभी यहाँ पे वो एक झाड़ की टहनी पकड़ लेता है, उसके बाद उसके ऊपर अटैक कर देता है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं जी बोंग अपना हाथ से जो है एक टाइप ऑफ ब्लेड बनाता है और यहाँ पे उसके ऊपर हमला कर देता है, जिससे वो अपने हाथ से ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से उसका हाथ बहुत दर्द हो रहा होता है हडसन का। फिर यहाँ पे हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पे टेसुमा कह रहा होता है कि हर किंग की एक स्पेशलिटी होती है, जैसे कि मेरा राइट पंच, और यहाँ पे सोकुडू का भी जो है उसका सर है, जैसे कि उसने अपने जो है सक्सेसर जिसका नाम डोसिको चैंग है उसे सिखाया था। और यहाँ पे और एक बंदा है गैंग सियोप, लेकिन उसने अभी तक अपना सक्सेसर चुना नहीं है। वो बहुत ही ज़्यादा स्पीड है, स्पीड में उसने अपने आप को ट्रेन किया है। और यहाँ पे वो जो है एग्जाम्पल देने के लिए जीचांग क्वाक का नाम लेता है और यहाँ पे कहता है कि उसके नीचे दो बंदे हैं, उनको जो है उसने अपनी ब्लेड सिखाई है, यानी वो अपने हाथ से ब्लेड बनाता है और यहाँ पे हमला कर देता है।
तब यहाँ पे हम देखते हैं और एक बार जो है जी बॉन्ग प्रेजेंट में उसे ब्लेड मारने ही वाला होता है, लेकिन पहले तो वो अपने पंच से जो है उसे रोकता है और उसके बाद इतना जोर से पंच मारता है कि वही हाथ से कंटिन्यू करता हुआ ले जाता है और यहाँ पे जिसकी वजह से डिस्ट्रक्शन ही बच जाता है। और यहाँ पे वो बोल रहा होता है कि डैनियल अब तुझे बाकी सारी चीज़ें संभालनी होगी। यहाँ पे हम देखते हैं डैनियल का सीन जहाँ पे वो जीचैन के सामने होता है, जीचैन क्वाक के। तब यहाँ पे उसे याद आता है जेम्स ली ने कहा था कि जीचैन क्वाक जो है ब्लेड से अटैक करता है, उसके ब्लेड से बच के रहना, वो जो है वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट किंग है। तब यहाँ पे उसके हाथों को वो देखे जा रहा होता है, जहाँ पे जी चैंग कह रहा होता है कि तेरे जैसे बंदे के लिए मैं अपने हाथ निकालूंगा, बिल्कुल भी नहीं, अपनी ब्लेड इस्तेमाल नहीं करने वाला मैं। तब यहाँ पे डैनियल एक अटैक करता है, लेकिन यहाँ पे वो उसे अपने हाथ से डॉच कर देता है, जहाँ पे डैनियल कह रहा होता है कि तूने अपना हाथ निकाला। और यहाँ पे बोलता है कि अब मेरे मास्टर की ट्रेनिंग मैं दिखाऊंगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। यहाँ पे हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे जी हैंग जो है कह रहा होता है जी चैन से कि मैं जो है आपका सक्सेसर बनना चाहता हूँ। जहाँ पे ये बात सुन के वो उसे एक झापड़ मारता है जी चैंग और कहता है जी होंग तो सुन रहा है मेरी बात, तेरा बड़ा भाई जी बोंग जो है ऑलरेडी एक जगह का जो है लीडर बन चुका है, तू कर क्या रहा है। तब यहाँ पे हम देखते हैं जी बोंग पड़ा हुआ होता है और यहाँ पे जी होंग कह रहा होता है कि मैं वेट ही कर रहा था कब ये जो है एक टेरिटरी अपने पास लेगा और मैं उसे हरा दूंगा। आप जो है हमें देखते नहीं हो, लेकिन यहाँ पे मैं जो अपने बड़े भाई से भी ज़्यादा स्ट्रांग हूँ। आप मेरी बात समझते क्यों नहीं हो। आप प्रेजेंट में आते हैं और यहाँ पे हम देखते हैं उसने जो है एक हेलमेट ऑफर किया होता है जे ने, लेकिन यहाँ पे वो उसके ऊपर हमला कर देता है और यहाँ पे ब्लेड्स ब्लेड्स मारता हुआ कह रहा होता है कि क्या तू मुझे हेलमेट ऑफर कर रहा है, पागल हो चुका है क्या तू। यहाँ पे वो जो है लगातार उसे मारते ही जा रहा होता है और यहाँ पे एक फाइनल ब्लेड मारने ही वाला होता है, लेकिन यहाँ पे हमें जो है फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पे यूजिन जो है एलाइट की सारी इन्फॉर्मेशन देख रहा होता है, लेकिन यहाँ पे उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि ये जी हाँ है कौन। यहाँ पे मैंडियो से पूछ रहा होता है। यहाँ पे ये सारी बातें सुनने के बाद जो है वो उसे कहता है कि जहाँ तक मुझे पता है कि ये बंदा जो है स्टीव हॉन्ग का बेटा है, और यहाँ पे उसने जो है अपने बेटे को जो है हकार दिया, यानी वो अपने बेटे को मानता नहीं है। और यहाँ पे वो जो है शायद से अलेक्जेंड्रिया के अंदर ट्रेन हुआ सो है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं प्रेजेंट का सीन, जहाँ पे दोनों एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं। अबे जे थोड़ा बहुत तो उसके ऊपर एडवांटेज ले ही रहा होता है, लेकिन तभी यहाँ पे जो जे है वो कूदता है किसी तरफ, जहाँ पे जो जीहोंग होता है वो कहता है कि ये तू क्या कर रहा है, और यहाँ पे उसकी गर्दन पे इतनी जोर से मारता है कि जे की हालत ही खराब हो जाती है। और यहाँ पे वो जो है उसे ख़त्म करता हुआ कह रहा होता है जी होंग कि मैं जी चैन का सक्सेसर बनने वाला हूँ। लेकिन तभी यहाँ पे हम देखते हैं जे ने जो है जे होंग के मुंह पे हेलमेट पहना दिया, जहाँ पे हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे अलेक्जेंड्रा सोफिया कह रही होती है कि एक अबला नारी है घर में, तो इतनी लेट नाइट ऐसे कपड़े पहन के क्यों आया। तभी यहाँ पे हम देखते हैं जे को, जहाँ पे वो कुछ बोल नहीं रहा होता है, लेकिन यहाँ पे ये समझ जाती है और यहाँ पे कहती है कि अच्छा तो तू अपने दोस्त को जो है बचाना चाहता है, लेकिन लास्ट टाइम तू ही जो है डर के ट्रेनिंग से भाग गया, क्या इस बार भी भाग जाएगा। यहाँ पे हम देखते हैं उसने जो उसे ट्रेन करना स्टार्ट कर दिया जाता है और यहाँ पे कहती है कि इसे नॉन मरी काली आनिस कहा जाता है, लेकिन अब से इसे जो है मैंने अपग्रेड कर दिया है और इसे जो है सोफिया आर्निस कहा जाता है, समझ रहे हो। और यहाँ पे तेरे अटैक्स बहुत खतरनाक होंगे, तो यहाँ पे प्लीज़ किसी को भी जो है हेलमेट पहनाए बिना जो है हमला मत करना। तब यहाँ पे हम देखते हैं प्रेसिडेंट का सीन और यहाँ पे स्टार्ट कर चुका होता है। यहाँ पे वो उसकी बैंड बजाता है और यहाँ पे जी होंग जो कि सक्सेसर बनने वाला था जी चैंग की, उसकी बैंड बजा देता है। और यहाँ पे वो नीचा पड़ा हुआ जी होंग कह रहा होता है कि तू वाकई में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट था, लेकिन बड़े भाई मेरे से कई गुना स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे हम आते हैं डैनियल का सीन। यहाँ पे डैनियल उसके ऊपर कॉन्स्टेंटली अटैक कर रहा होता है, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं होता क्योंकि जी चैन की स्ट्रेंथ बहुत ही ज़्यादा होती है। तब यहाँ पे जी चैन उसकी तरफ देखता है और यहाँ पे स्माइल करता हुआ कह रहा होता है कि क्या तो एक पुलिस ऑफिसर के ऊपर हमला करेगा, हाँ। यहाँ पे हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे गन नहाता हुआ कह रहा होता है कि कभी ना कभी जो है तेरा इनकाउंटर होगा फर्स्ट जनरेशन के बंदों से, वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है और शायद से तुझे दिक्कत दे सकता है, लेकिन मैंने तुझे ट्रेन करके रखा, तू हारने तो नहीं वाला उनसे। यहाँ पे हम देखते हैं डैनियल ने उसके ऊपर हमला कर दिया होता है, लेकिन यहाँ पे रिटर्न में भी जो है जीचैन ने उसके ऊपर हमला कर दिया होता है और यहाँ पे उसे जो है टेरिस से नीचे गिराने ही वाला होता है, लेकिन तभी यहाँ पे वो उसे बचा लेता है और यहाँ पे कहता है कि मैं इतना भी बुरा नहीं हूँ। तभी यहाँ पे हम देखते हैं उसकी हार्ट बीट तेज़ होने लगती है, उसकी बॉडी हीट अप होने लगती है और यहाँ पे डैनियल क्रेजी मोड में आ जाता है और यहाँ पे उसे पीटता हुआ कह रहा होता है कि तू वही बंदा है ना जिसे जेम्स ली ने मारा था, सारे किंग्स को पीट रखा है उसने, तू क्या ही कर लेगा। तब यहाँ पे हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे बहुत बुरी हालत में पड़ा हुआ होता है जी चैंग
और यहाँ पे जो जेम्स होता है वो कहता है कि अच्छा मुझे कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, उस बंदे ने तुझे हरा दिया। शायद से तू सियोल का किंग हुआ करता था, लेकिन यहाँ पे ओरिजिनल ब्लड वाले बंदे ने तुझसे वो छीन लिया। उस बंदे ने तुझे बहुत बुरी तरीके से मारा। मुझे नहीं लगता था तेरे जैसे अगर दो भी आ जाए तो उसे हरा सकते थे। यहाँ पे वो जो है कि जेक के भाई के बारे में बात कर रहा है, कीटे किम की। फिर यहाँ पे हम आते हैं प्रेजेंट में। यहाँ पे जी चैन कह रहा होता है कि ओ अच्छा हुआ तूने मुझे जो इस सारी बातों की याद दिला दी। उसने मेरा कोई बॉडी पार्ट भी नहीं लिया था, क्योंकि वो मुझसे अफसोस करता था। तब यहाँ पे हम देखते हैं जी चान उसे बहुत बुरी तरीके से मार रहा होता है और उसकी बैंड बजा रहा होता है। तभी यहाँ पे डैनियल उसे नीचे लेके कूद रहा होता है, लेकिन यहाँ पे जी चान उसे ही नीचे डाल के धंसा देता है। और यहाँ पे उसे एक पंच मारने ही वाला होता है, लेकिन उस पंच को जो है हडसन ब्लॉक कर देता है। और यहाँ पे हडसन जो है कुछ बोल ही रहा होता है, लेकिन यहाँ पे किक मार देता है। उसे कहता है कि अच्छा तू तो तेसुमा का डिसाइपल है। लेकिन तभी यहाँ पे हम देखते हैं उसने जो है उसे किक मार दिया होता है डैनियल ने, सेम जेम्स ली वाली। और यहाँ पे कहता है कि शुक्रिया दोस्तों, अगर तुम नहीं होते तो मेरे बहुत मुश्किल हो जाती। तभी यहाँ पे हम देखते हैं जी चैन क्वाक बहुत गुस्से में होता है और यहाँ पे कहता है कि अच्छा तो तेरे पास कॉपी एबिलिटी है और तू उस हरामजादे को कॉपी करेगा। तब यहाँ पे हम देखते हैं डैनियल ने कॉपी कर रखा होता है जेम्स ली को, और यहाँ पे कहता है कि मैंने सुना है कि तेरा कोई भी बॉडी पार्ट जेम्स ली ने नहीं लिया, तो कहीं वो मैं ले लूँ आज, क्या कहता है। यहाँ पे हमला कर चुका होता है डैनियल, और यहाँ पे जी चैन क्वॉक की जो है हालत खराब कर देता है और उसकी पैंट बजा रहा होता है। लेकिन तभी यहाँ पे जी चैन उसका पैर पकड़ता है, लेकिन यहाँ पे फिर भी डैनियल उसे पीट देता है और यहाँ पे नीचे पड़ा होता है जी चैन। और यहाँ पे कह रहा होता है कि मैंने सुना है टेसुमा और साथ ही साथ में सोकड़ू लड़े हैं सेकंड जनरेशन के लोगों से, और यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा फायर्ड अप हो चुके थे। अब मुझे पता लग रहा है कि सेकंड जनरेशन वाले भी स्ट्रांग है, और यहाँ पे सोकड़ू हारा भी है, लेकिन यहाँ पे मैं नहीं हारने वाला हूँ। तब यहाँ पे वो पीटना स्टार्ट कर देता है, इतनी बुरी तरीके से लिटिल डैनियल को मारता है कि उसकी बैंड ही बच जाती है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं उसके दोस्त उसे बचाने के लिए आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे डैनियल एक ब्रेथ लेता है और यहाँ पे हम देखते हैं उसके पास डार्क और आ चुका है। फिर यहाँ पे हमें जो है फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पे जो गन होता है वो कह रहा होता है कि तेरे पास एक ऐसा पोटेंशियल है जो मैंने जो है एक ही बंदे के पास देखा है, वो है बिग डैनियल। मुझे समझ नहीं आ रहा तुम दोनों के पास सब कुछ कैसा है, कॉपी एबिलिटी और वो आइस अल्ट्रा इंस्टिंग है ना तेरे पास। जहाँ पे उसका गला घोटता है वो कह रहा होता है कि हमेशा याद रखना, अगर किसी लड़ाई में तेरी डेथ सिचुएशन आ गई यानी तो मरने वाला है, तब शायद से जाके तू उसे एक्टिवेट कर पाएगा। अब यहाँ पे हम प्रेजेंट में आते हैं। यूआई मोड में आने के बाद जो कुटता है जी चैन क्वाक को, वो उसकी बैंड बजा देता है। तभी यहाँ पे जी चैन क्वाक रेडी होता है और यहाँ पे कहता है कि मैं ऐसा किंग नहीं हूँ जो है एक सेकंड जनरेशन के बंदे से हार जाए। तभी यहाँ पे वो जो है अपनी ब्लेड से हमला कर रहा होता है, और यहाँ पे यू आई लिटिल डैनियल उससे जो है अपनी किक से। लेकिन तभी यहाँ पे हम देखते हैं उन दोनों को किसी ने रोक दिया है, और यहाँ पे वो एक दद्दू होता है और उसे देखते हुए जो है लिटिल डैनियल वापस से नॉर्मल हो जाता है। और यहाँ पे जी चैन उससे माफ़ी मांगता है और यहाँ पे कहता है कि सॉरी मैंने आपको देखा नहीं। तब यहाँ पे वो उसे डांटता है और यहाँ पे कहता है कि तूने जो है इस लड़के को नहीं पहचाना। तब यहाँ पे जी चैन उसे गौर से देखता है और यहाँ पे वो जो है कहता है कि हाँ ये जिन्यून जैसा लग रहा है। तभी यहाँ पे ये जो बंदा होता है वो बोलता है कि मैं जो है प्री जनरेशन का बंदा हूँ, और यहाँ पे मैंने सुना है कि तुम जिन्यून के बारे में पूछना आए हो, तो मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। यहाँ पे इसका नाम होता है बोगुगो, और ये जो है होता है ड्राइवर गैब्रियन किम का, और यहाँ पे फिफ्थ जनरेशन का उसका जो है एक मेंबर भी था वो। यहाँ पे जी बोंग हंसता है और यहाँ पे कहता है कि मुझे माफ़ कर देना, ये हडसन से कह रहा होता है। और यहाँ पे जी होंग भी माफ़ी मांग रहा होता है, लेकिन जे वो कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा। तभी यहाँ पे हमें तीन दिखाया जाता है। यहाँ पे मैं पूरी कॉन्फ्लिक्ट को आपको एक समरी में बोल देता हूँ, जहाँ पे ये जो बोकू को होता है वो कहता है कि ये लोग जो है तुम्हें चार्ल्स चोई का एजेंट समझ रहे थे क्योंकि वो हमारे पीछे पड़ा है, और तुम जिन्यून के बारे में पूछ रहे थे जिसे हम भी ढूंढ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे मुझे पता है कि वो है कहाँ। और यहाँ पे शायद से चार्ल्स जोई उसके भी पीछे पड़ा है और उसे भी ढूंढ रहा है। हम सारे प्री जनरेशन के बंदों के वो पीछे पड़ा है, और यहाँ पे हम चाहते थे कि हम लोग जो है उससे दूर रहे, लेकिन यहाँ पे जब तुम जो है हम सबके बारे में पूछने लगे तो यहाँ पे इन लोगों को शक हुआ। और यहाँ पे मुझे माफ़ कर देना यंग मास्टर, मैंने जो है आपको नहीं पहचाना। तब यहाँ पे ये सारी बातें सुनने के बाद जो है वो बोलता है कि सभी लोग मुझे यंग मास्टर क्यों कह रहे हो तुम लोग, और साथ ही साथ में मेरा और जिन्यून का क्या रिश्ता है। जहाँ पे ये बात सुन के भुकू को कहता है कि ये मैं तुम्हें नहीं बता सकता, तुम्हें जो है तुम्हारी फैमिली से ही पूछना होगा इस बात को। और यहाँ पे हम जो है चार्ल्स चोई के लिए कुछ
कर रहे हैं, तो यहाँ पे तुम्हें जो है ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है चार्ल्स सोई के मैटर में। तभी यहाँ पे डैनियल जा रहा होता है, लेकिन तभी यहाँ पे वो पीछे पलट के देखता है और यहाँ पे पास आ चुका होता है जीचैन क्वाक के, और यहाँ पे कहता है कि क्या आप मेरी मदद कर सकते हो आगे। यहाँ पे जो जीचैन क्वाक होता है वो उसके सर के ऊपर हाथ रखता है और यहाँ पे कहता है कि नहीं, मैं तेरी मदद नहीं कर सकता, लेकिन अगर मैं जो है तेरी कोई छोटी मोटी मदद कर सकूं या तो फिर मैं आ सकता हूँ इस चीज़ में। तभी यहाँ पे डैनियल चला जाता है और यहाँ पे जो होंग होता है, जो बोकुगो होंग, वो कह रहा होता है कि ये सेम जिन्यून के जैसा ही है। और यहाँ पे ये जो जीचन कॉक होता है वो कहता है कि मैं जो है से ऑलमोस्ट इसे मदद मांगने ही वाला था, लेकिन यहाँ पे बच्चों को मैं इन्वॉल्व नहीं करना चाहता इस मैटर में। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है लाइटनिंग चोई का, इसके सामने जेक बैठा हुआ होता है और यहाँ पे वो बोल रहा होता है कि मुझे पता है तुम्हारे डैड को किसने मारा, वो है जेम्स ली, और यहाँ पे उसके एविडेंस को छुपाने में मदद किया था और कोई नहीं, वो हरामज़ादा चार्ल्स चोई, जो कि सेकंड इन कमांड था फिस्ट का। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है बोकुगो का। यहाँ पे वो बोल रहा होता है कि मुझे जो है बहुत सारे लोगों ने कहा है कि गैब्रियन किन बुरा है, लेकिन यहाँ पे जहाँ तक मुझे पता है वो बिल्कुल भी बुरा नहीं था। यहाँ पे हम देखते हैं उसने जो है बोकुगो को जो है पीछे बिठा के खुद ड्राइविंग कर रहा होता है, बोकुगो उसका ड्राइवर होने के बाद भी। तभी यहाँ पे हम देखते हैं बोकू को ये सारी यादें याद करके रो रहा होता है, लेकिन तभी यहाँ पे उसे आवाज़ आती है और यहाँ पे वो दरवाज़ा खोलता है और यहाँ पे हम देखते हैं आ चुका होता है चार्ल्स चोई, जहाँ पे वो बोलता है मैं बहुत दिनों से तुझे ढूंढ रहा था, मैं व्हाइट टाइगर जॉब सेंटर की हेल्प से तुझे आराम से पकड़ सकता था, लेकिन यहाँ पे उसमें टॉम ली भी था और यहाँ पे टॉम ली को शक हो जाता तो मुश्किल हो जाती। और यहाँ पे तो कुछ प्लॉट कर रहा है ना हमारे अगेंस्ट। तब यहाँ पे वो उसके ऊपर हमला करने ही वाला होता है, लेकिन तभी यहाँ पे जी चैन क्वॉक आ जाता है और यहाँ पे वो बोलता है पोकू को आप मेरे घर से वो एविडेंस उठाओ और यहाँ पे उस मीडिया आउटलेट के पास ले चले जाओ। फिर यहाँ पे हम देखते हैं चार्ल्स वही कह रहा होता है कि अच्छा तो तू भी इनके साथ मिला, मैंने तेरे बारे में सुना है, तुझे जो है ये लोग वाइट स्नेक कहते हैं ना। तभी यहाँ पे जो बोकू का है वो कह रहा होता है कि अगर हम दोनों मिलके भी जो है इससे लड़े, इसका एक हाथ नहीं है, फिर भी जो है हम इससे जीत नहीं पाएंगे जी चैन। तभी यहाँ पे चार्ल्स वही कहता है कि तुझे वाइट स्नेक कहा जाता है ना, तू जो है एक शेर को कैसे हराएगा बता मुझे। यहाँ पे हम देखते हैं बोकू को भाग रहे होते हैं एविडेंस लेकर आने के लिए। फिर यहाँ पे हम देखते हैं जो चार्ल्स जोई होता है वो उसे एक ऑफर देता है और यहाँ पे कहता है कि मेरा एक बॉडीगार्ड बन जा, मैं अपने पुराने बॉडीगार्ड को जो है निकालने वाला हूँ क्योंकि वो सही नहीं है। और यहाँ पे मैंने सुना है कि तू बहुत दूसरे किंग से बहुत ज़्यादा अलग है, तू एक स्ट्रैटेजिस्ट है। यहाँ पे दोनों जो है एक दूसरे के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर चुके होते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं यहाँ पे आराम से डॉज कर रहा होता है चार्ल्स जोई इसके सारे अटैक्स को और यहाँ पे वो बोलता है कि तेरे पास एक ऑफर था। तभी यहाँ पे हम देखते हैं वो उसके पैर पे एक मुक्का मारता है और यहाँ पे कहता है कि ये एक वाइटल बॉन्ड है जहाँ पे इससे हील हो पाना बहुत मुश्किल होता है, तुम्हें पता है ये बात। तभी यहाँ पे उसके ऊपर वो जो है और एक मुक्का मार देता है जिसकी वजह से वो कहता है कि तेरे पास चॉइस थी लेकिन तूने चुनी नहीं उस चॉइस को। तभी यहाँ पे वो जो है अपनी गन निकाल लेता है जी चैन और यहाँ पे कहता है कि मेरे पास अभी भी चॉइस है और यहाँ पे स्ट्रैटेजी ये होती है कि एट द एंड रिजल्ट क्या आता है। तभी यहाँ पे बोकू को फायरिंग की आवाज़ आती है, उसके पास एविडेंस अभी होता है या नहीं नहीं पता। यहाँ पे वो बोलता है कि पहले 3 सेल खाली होते हैं, तो यहाँ पे इतना टाइम तो था चार्ल्स के पास कि वो उसे गन छीन ले। तभी यहाँ पे हम देखते हैं बोकू को जो है पहुंच जाता है जीचैन के पास और यहाँ पे हम देखते हैं जीचैन को गोली लग चुकी है और यहाँ पे हम देखते हैं गन पॉइंट पे होता है बोकू को। फिर यहाँ पे हमें जो है न्यूज़ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे इन दोनों की न्यूज़ आती है, जहाँ पे जीचैन ने जो है एक बुड्ढे को डेल्फ डिफेंस में मार दिया है और यहाँ पे ये खुद भी मर गए। यहाँ पे ये सारी चीज़ें डैनियल देखता है और यहाँ पे कहता है कि क्या ये कैसे हो सकता है। यहाँ पे हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है इन दोनों का बदला लेने का था कि गैब्रियन किम को जिसने मारा और एविडेंस मिटाया उन दोनों से। और यहाँ पे बुगू का सपना होता है और यहाँ पे बुगू की मदद करने वाला था जीचैन। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है प्रेजेंट का, जहाँ पे डैनियल कह रहा होता है कि मुझे ये सारी चीज़ें फिगर आउट करनी ही पड़ेगी। यहाँ पे हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जीचैन कह रहा होता है कि तुझे जिन्यून के बारे में पता करना होगा कि वो है कहाँ, और यहाँ पे वो बोल रहा होता है कि अगर वो तुझे मिल जाए तो यहाँ पे हम चार्ल्स चोई के अगेंस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर यहाँ पे हम प्रेजेंट में आते हैं और यहाँ पे डैनियल डिसाइड करता है कि वो जाएगा फर्स्ट एफिलेट में और यहाँ पे हम देखते हैं फर्स्ट एफिलेट का सीन जो कि एक हॉस्पिटल होता है और ये जो है एक प्लास्टिक सर्जरी वाला हॉस्पिटल होता है और इसका सीनियर डॉक्टर और यहाँ पे वर्कर के फर्स्ट एफिलिएट का चेयरमैन होता है हैंग योल।
यहाँ पे हम देखते हैं फिन रियल सिंह जी चैन और साथ ही साथ में उस ड्राइवर का भी बाकुगो का। यहाँ पे हम देखते हैं यहाँ पे जी बोंग बहुत बुरी तरीके से रो रहा होता है और जी होंग भी। तभी यहाँ पे एंट्री हो चुकी होती है टेसुमा की भी और यहाँ पे गैंग सियोप की भी और सोकुडो की भी। तभी यहाँ पे डैनियल जो है जी होंग के पास आता है और यहाँ पे सारी सच्चाई बोल देता है और यहाँ पे कहता है कि ये सारी चीज़ें चाओ सोई की वजह से हो रही है। अब ये बात सुन के जो है जी होंग कह रहा होता है कि मैं मेरे भाई के बदला लेने के लिए तेरी मदद करने के लिए तैयार हूँ, समझ रहा है ना। जहाँ पे वो बोलता है कि ठीक है। तब यहाँ पे हम देखते हैं लाइटनिंग चोई का सीन जहाँ पे वो थोड़े उदास होते हैं, लेकिन यहाँ पे उनके पास वो एविडेंस पहुंच चुका होता है जिस एविडेंस के बारे में जो है बोकुगो और साथ ही साथ में जीचैंग उसे बचाते बचाते मर गए। तब यहाँ पे जो जे को वो कहते हैं कि तुम्हें जिन्यून को ढूंढना होगा और यहाँ पे वो जो है उसी हॉस्पिटल में जाने के लिए कह रहे होते हैं वर्कर के फर्स्ट एफिलेट में। तभी यहाँ पे जे बो डाउन करता है और यहाँ पे कहता है कि क्या आप मुझे ट्रेन कर सकते हो। यहाँ पे ये बात सुन के लाइटिंग चोई कहते हैं कि नहीं, एक ड्रैगन के बच्चे को मैं कैसे ट्रेन कर सकता हूँ, तुम्हें जो है अपना वे अपन ही ढूंढना होगा, लेकिन यहाँ पे मैं उस बंदे को ट्रेन कर सकता हूँ। तब यहाँ पे हम देखते हैं वो लाइटनिंग चोई के पीछे आ चुके होते हैं लाइनमैन और यहाँ पे वो बोल रहे होते हैं कि मैं तुम्हें ट्रेन करने वाला हूँ, यानी वो जो है अब हमारे कोर्ट को ट्रेन करने वाले हैं। यहाँ पे हम यूजिन का सीन देखते हैं जहाँ पे वो बोलता है कि अब मैं जो है जेम्स ली के साथ मिल के चार्ल्स जोई को ख़त्म कर सकता हूँ, क्योंकि एक प्रॉब्लम है डैनियल और उसकी एलाइट वो जो है वर्कर के फर्स्ट एफिलेट्स के पास भी जाने वाले हैं। तो यहाँ पे मुझे नहीं लगता उन्हें मदद की ज़रूरत है, वो जो है सेल्फ कंटेन ही इतने स्ट्रांग है कि वो किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं बस वर्कर के फर्स्ट एफिलेट वाले। फिर भी मैं जो है तुम्हें वर्कर के फिफ्थ एफिलेट यानी जो वैरन और साथ ही साथ मैली है उन्हें वहाँ पे भेज देता है और यहाँ पे वो एंट्री ले चुके होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो एली है वो उसके सामने कार आ जाती है जो उसे ठोकने वाली होती है, जहाँ पे वॉरेन चला रहा होता है लेकिन उसके बाहर निकला हुआ होता है और कोई नहीं हमारा लोग है, जहाँ पे वो बोलता है कि तुझे कार नहीं दिख रही हरामजादे। अभी यहाँ पे हम देखते हैं एक बंदा है कि एंट्री हो चुकी होती है हैंग्यूल, जो कि कह रहा होता है कि लोगन शांत हो जाओ, ये वर्कर के फिफ्थ एफिलेट वाले है जिसे यूजिन ने भेजा है। तभी यहाँ पे वो जो है एली का चेहरा पकड़ लेता है और यहाँ पे कह रहा होता है कि वो कमाल कर दिया तुमने, हाँ तुम बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हो एली। यहाँ पे एली गुस्से में आ जाता है और यहाँ पे कहता है कि मेरा मुंह छोड़। तभी यहाँ पे एक बंदा भागता हुआ आ रहा होता है और यहाँ पे कहता है कि कोई बंदा आ चुका है जो कि चिन्यून पार्क के बारे में पूछ रहा है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं लोगन कह रहा होता है कि कौन है वो बंदा, जहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है डैनियल पार्क का, यहाँ पे वही ढूंढ रहा है। यहाँ पे लोगन को हैंगवेल रोकता है और यहाँ पे कहता है कि मैं उससे मिलूंगा। तब यहाँ पे हम देखते हैं डैनियल जो है आसपास देख ही रहा होता है, लेकिन तभी उससे उससे मिलने के लिए हैंगवेल आता है और यहाँ पे कहता है डैनियल पैक, मैंने जो है तेरे बारे में बहुत सुना है, तूने यूजिन की नाक में दम कर रखा है ना। यहाँ पे वो जो है डैनियल उसे पहचान लेता है और यहाँ पे कहता है कि अच्छा तू जो है वर्कर का फर्स्ट एफिलेट का लीडर है ना, और तेरा नाम क्या है। जहाँ पे वो बोलता है मेरा नाम हैंगवेल है। जहाँ पे डैनियल से पूछता है चल बता तेरे वर्कर का फर्स्ट एफिलेट का सीक्रेट है क्या। जहाँ पे वो बोलता है कि कुछ भी नहीं है। जहाँ पे ये बात सुन के डैनियल कहता है कि मैं ढूंढ लूंगा उस चीज़ को। तब यहाँ पे जोई की एंट्री होती है जहाँ पे वो डैनियल को देखते हुए कह रही होती है कि तू यहाँ पे क्या कर रहा है, मैंने बहुत सारे मैसेजेस किए थे तुझ पे और यहाँ पे कहीं तू प्लास्टिक सर्जरी करने के लिए तो नहीं आया। तब यहाँ पे हम देखते हैं डैनियल कहता है कि अरे ये क्या बात कह रही हो, मैं जो है ये प्लास्टिक सर्जरी करने नहीं आया और तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तब यहाँ पे जोई उसे बताती है कि ये मेरी फ्रेंड हाइजीन है और यहाँ पे उसे स्पॉन्सरशिप मिली है। तब यहाँ पे डैनियल कहता है कहीं आप बैठ के बात कर सकते हैं। तब यहाँ पे वो दोनों बात करते हैं और यहाँ पे जो जोई होती है वो कहती है कि तू बहुत ही ज़्यादा हैंडसम हो चुका है तेर में, और यहाँ पे जो बिग डैनियल है उसमें मुझे कोई डिफरेंस आजकल दिख ही नहीं रहा है। अब यहाँ पे वो जो है पूछता है ये स्पॉन्सरशिप क्या है। यहाँ पे वो बोलता है कि ये जो हाइजीन लड़की मैंने तुझे अभी मिलाया था वो लड़की जो है एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म चलाती है जहाँ पे ब्यूटी टिप्स हो ये सारी चीज़ें बताती है और यहाँ पे उसे स्पॉन्सरशिप मिली है इस हॉस्पिटल के द्वारा कि वो जो है उसे फ्री में प्लास्टिक सर्जरी करेंगे और यहाँ पे बदले में उसे प्रमोशन करना होगा। हाँ पे जोई बहुत ही ज़्यादा ब्लश कर रही होती है डैनियल को देखते हुए। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है यूजिन और साथ ही साथ में हैंगवेल का। यूजिन पूछ रहा होता है कि मैंने सुना डैनियल वहाँ पे आया था, जहाँ पे वो बोलता है कि हाँ हमारा डार्क सीक्रेट पूछ रहा था, जहाँ पे दोनों हंसते हैं और यहाँ पे बोलते हैं कि वो हमारे डार्क सीक्रेट के बारे में कभी पता ही नहीं चल पाएगा उसे, क्योंकि वो कोई डार्क सीक्रेट है ही नहीं वहाँ पे। और यहाँ पे फिर भी यूजिन कह रहा होता है कि मैं जो है सेरा किम जो कि वाइट टाइगर जॉब सेंटर की है उसे जो है यहाँ पे लगा देने वाला हूँ फॉर सेफ्टी पर्पसेस। जहाँ पे ये बात सुन के एंगल कहता है कि नहीं
मुझे नहीं लगता उस चीज़ की कोई ज़रूरत है। अब फिर भी कहता है यूजिन कि फिर भी तुम ले जाओ उस चीज़ को। फिर यहाँ पे हम सीन दिखाया जाता है उन्हीं लोगों का, जहाँ पे डैनियल जो है लाइट के सामने आ जाता है और यहाँ पे कह रहा होता है कि जहाँ तक मैंने सारी चीज़ें रिसर्च की है, वर्कर के फर्स्ट एफिलिएट का कोई डार्क सीक्रेट है ही नहीं। और यहाँ पे फर्स्ट एफिलिएट अब जो है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है, क्योंकि 3 एफिलिएट्स को हमने ख़त्म कर दिया है और 5th एफिलिएट में सिर्फ जो है एली और वॉरेन है। तो यहाँ पे हमें सब कुछ देख समझ के करना होगा और यहाँ पे हमारी हेल्प करने के लिए एक बंदा तैयार हो चुका है, जहाँ पे हम देखते हैं वो और कोई नहीं, च्योल नियोंग का विंजिन है। जहाँ पे ये बात सुन के वास्को, जैक और जे भी मना कर रहे होते हैं। फिर यहाँ पे हमें जो है जिनियन पार्क का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो कॉल पे कह रहे होते हैं कि क्या वो बंदा भाग चुका है, तुम लोगों से एक भी काम नहीं होता है क्या। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है सैमुअल का, जहाँ पे सैमुअल अभी तो बेहोश होता है, लेकिन तभी यहाँ पे अपनी आंख खोलता है और यहाँ पे कहता है यही मेरा चांस है। यहाँ पे सैमुअल अपनी बॉडी को जो है ऊपर उठाता है और यहाँ पे उन स्ट्रेचर से बाहर निकल जाता है और यहाँ पे कहता है कि मैं निकल जाऊंगा। लेकिन तब यहाँ पे जिन ह्यून उसके पीछे आ जाता है, जहाँ पे जिन ह्यून को वो मुक्के पे मुक्के मार के इतनी अजीब तरीके से भागता है, लेकिन सडनली उसके जो थाइस के ऊपर इंजेक्शन मारने की वजह से वो नीचे गिर जाता है। तब यहाँ पे जिन ह्यून कहता है कि तू यहाँ से भागना चाहता है। तब यहाँ पे वो उसे रूम खोल के दिखाता है और यहाँ पे सैमुअल कहता है कि अच्छा तो ये डार्क सीक्रेट है फर्स्ट एफिलेट का। तभी यहाँ पे वो जो है से इंजेक्शन छुपाने वाला होता है। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है हाइजिन और जोई का। यहाँ पे जोई कह रही होती कि अब क्या करने वाली हो, जहाँ पे हाइजिन कह रही होती है कि मैंने जो है ऑलरेडी यहाँ पे बहुत सारी स्पॉन्सरशिप ले ली है और यहाँ पे ये लोग मुझे दोबारा से देने वाले हैं, तो यहाँ पे मैं जो है ना प्रमोट करूँगी और ऐसे ही चलता रहेगा। तब यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है कि डॉक्टर जो है उसके पॉम पॉम दबाते हुए कह रही होती है कि आपके यहाँ पे थोड़े फिलर्स डाले जा सकते हैं। यहाँ पे वो उसे जो है पूरी प्लास्टिक सर्जरी ओवर बॉडी के करने वाली होती है। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट जो है हैंगवेल साइन कर देती है। फिर यहाँ पे उसकी सर्जरी स्टार्ट हो जाती है। फिर यहाँ पे हमें विंजिन का सीन दिखाया जाता है, यहाँ पे वो सभी लोगों का मजाक उड़ाता है और यहाँ पे डैनियल के पास आके कह रहा होता है कि तेरे जैसे कमज़ोर लोगों के साथ मैं क्यों टू इन्फॉर्म करूँगा, और यहाँ पे ये बोल के वो चला जाता है। तभी यहाँ पे जेस उसे कॉल करता है और यहाँ पे कुछ फ़ोटो भेजता है जिसे देख के वो शॉक हो चुका होता है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं अब जो है ज़ोई को भी जो है वो लोग ऑफ़र कर रहे होते हैं एक फ्री में स्पॉन्सरशिप, यानी वो जो है उसे एक मेडिकल ट्रीटमेंट देने वाले हैं होते हैं, जो कि बात डैनियल को भी पता होती है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं वो लड़की जो हाइजिन है उसका जो है चेहरा निकाल दिया जाता है, यानी उसे अनकवर कर दिया जाता है, जिसके बाद वो ऐसी दिख रही होती है। फिर यहाँ पे हमें जो है जेस का सीन दिखाया जाता है जो डैनियल के पास आता है और यहाँ पे कह रहा होता है कि तुम्हें पता है हैंगवेल की एज क्या है, वो जो है एक माइनर है। तो यहाँ पे उसके पास कोई भी मेडिकल डिग्री नहीं होती है और यहाँ पे हैंगवेल जो है सबकी नॉर्मल सर्जरी करता है, लेकिन यहाँ पे वो जो है सर्जरी करने से पहले पूछता है कि क्या तुम ट्रू ब्यूटी चाहते हो। अगर किसी पेशेंट ने हाँ कह दिया तो यहाँ पे अपने हिसाब से जो है वो बना देता है, उसके स्टैंडर्ड्स अलग है ब्यूटी के, तो यहाँ पे वो किसी को भी कुछ भी बना सकता है। और यहाँ पे वो लोग जो है पहले कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा देते हैं ताकि कोई भी उन्हें सू ना कर सके, ना फिर ऑनलाइन कुछ पक सके उनके बारे में। और यहाँ पे इसी वजह से बहुत सारे लोग जो है इसके जाल में फंस चुके हैं, शायद से यही वर्कर का जो है सीक्रेट। तभी यहाँ पे हम देखते हैं जोई का ऑपरेशन स्टार्ट होने वाला होता है, जहाँ पे हैंगवेल पूछता है कि क्या तुम्हें ट्रूबिटी चाहिए। यहाँ पे जोई कहती है कि हाँ मुझे चाहिए। यहाँ पे वो जो है एनेस्थीसिया मिला देता है और यहाँ पे हम देखते हैं डैनियल डरा डरा भागता हुआ आ रहा होता है कि जोई जोई खतरे में है। यहाँ पे डैनियल को वॉरेन रोक देता है और यहाँ पे कहता है तू यहाँ पे क्या कर रहा है, जहाँ पे डैनियल घबराया हुआ होता है और यहाँ पे कहता है मेरे दोस्त की सर्जरी हो रही है, वो मुसीबत में है। यहाँ पे वॉरेन कहता है कि तू यहाँ से नहीं जा पाएगा। तब यहाँ पे लिटिल डैनियल उसके ऊपर हमला कर देता है, जहाँ पे वॉरेन को समझ नहीं आ रहा होता कि इतना स्ट्रॉन्ग कैसे है। तभी यहाँ पे वॉरेन कहता है कि तू यहाँ से बच के नहीं जाने वाला। तभी यहाँ पे वो एक पंच मारता है, लेकिन वो जो है फायर एक्सटिंग्विशर को मारता है, जिसकी वजह से फायर अलार्म बचना स्टार्ट हो जाता है। जहाँ पे वो बोलता है कि ये जो फायर अलार्म बजने की वजह से जो है अब कोई भी सर्जरी नहीं होने वाली। जहाँ पे हैंगवेल देखता है फायर अलार्म बजने की वजह से ऑपरेशन नहीं होगा, तो यहाँ पे वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो चुका होता है। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है उसी लड़की का, जहाँ पे हाइजीन कह रही होती है कि मैं तुम्हें सुई कर दूंगी, समझ रही हो। तब यहाँ पे वो डॉक्टर कह रही होती है कि तूने जो है कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, समझ रही है। तो यहाँ पे ज़्यादा यहाँ पे बकलोली करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे मैं सभी लोगों को कह देता हूँ कि आप जो है कोई भी मेडिकल कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को जो है साइन करने से पहले पढ़ा कीजिए।
वरना कोई फ़ायदा नहीं होगा। या तो फिर आप एक ट्रस्टेड लॉयर से जो है इसके टर्म्स पढ़ाइए, क्योंकि एक लॉयर ही जो है सारी चीज़ों को ढंग से समझ सकता है। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है डैनियल और ज़ोई का, जहाँ पे वो उसे समझाता है कि और यहाँ पे बोलता है कि ये सब चीज़ें मत करा करो, तुम ऐसे ही खूबसूरत हो, अगर तुम करवाना ही चाहती हो तो एक ट्रस्टेड जो है मेडिकल या क्लिनिक जो भी हॉस्पिटल है वहाँ से करवाओ। यहाँ पे ज़ोई पूछ रही होती है कि क्या तुम्हें किसी को ढूँढ रहे हो? तभी यहाँ पे डैनियल नोटिस करता है कुछ लोग लैब कोट पहन के जा रहे होते हैं, जहाँ पे उसे रियलाइज़ होता है कि ये लोग जो है बस फार्मेसी में भी हो सकते हैं, डॉक्टर होना थोड़ी ज़रूरी है। तभी यहाँ पे वो जो है एक डिस्पेंसरी के बैकग्राउंड में पहुँच जाता है, जहाँ पे वो देखता है कि यहाँ पे कोई भी नहीं है। लेकिन तभी यहाँ पे हम देखते हैं एक बंदे को जो कुछ ना कुछ ढूँढ रहा है, और ये और कोई नहीं जिन्यून है। और यहाँ पे जिन्यून और डैनियल की फिर से मुलाकात होने वाली है। तभी यहाँ पे जिन्यून कह रहा होता है कि तू है कौन? तभी यहाँ पे डैनियल अपने मन में बोल रहा होता है कि क्या मैं जो है अपनी सेकंड बॉडी के पूछूं, या तो फिर इसका और मेरा रिलेशन क्या है? तभी यहाँ पे जिन्यून पूछता है कि मैंने पूछा ना तू है कौन? तभी यहाँ पे डैनियल कहता है कि मैं बोकू को जानता हूँ, क्या आप उसे भी जानते हो? वो मर गए। तभी यहाँ पे जिन्यून कहता है कि क्या बोकू को, वो कौन है? तभी यहाँ पे वो अपना सर पटकने लगता है और यहाँ पे कहता है कि मुझे मेरी मेडिसिन चाहिए। यहाँ पे वो जो है अपने मेडिसिन को ठूसने लगता है और यहाँ पे अपने सर को पटकने लगता है। तभी यहाँ पे डैनियल उसे रोकता है, लेकिन उसे बाहर आवाज़ आती है कि कोई आ रहे हैं। तब यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है डैनियल और गैंग का, जहाँ पे डैनियल बोल रहा होता है कि मैं वहाँ पे गया था ढूंढने के लिए, लेकिन यहाँ पे मुझे कुछ भी नहीं मिला। तभी यहाँ पे बीच बात में जो है डैनियल बेहोश हो जाता है। तभी यहाँ पे जैक उसे पकड़ता है और यहाँ पे कहता है कि क्या मैं तुझे मौत टू मौत दे दूँ? मैंने अभी तक मीरा को भी नहीं दिया। तभी यहाँ पे हम देखते हैं वो उठ चुका होता है अपनी बॉडी में, और यहाँ पे वो नोटिस करता है सैमुअल को, जो कि अजीब तरीके से जो है उसे बांध रखा होता है। यहाँ पे वो उसे पूछता है कि क्या तूने यहाँ पे कुछ देखा? जहाँ पे वो बोलता है कि क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन हाँ मैंने एम्बुलेंस देखी। तब यहाँ पे हम देखते हैं जेस और वो बात कर रहे होते हैं, जहाँ पे वो बोलता है कि तुझे सैमुअल ने ये सारी चीज़ें बताई कैसी, मुझे समझ में नहीं आ रहा, ये सब बातें छोड़। और यहाँ पे ये एक प्लास्टिक सर्जरी वाला हॉस्पिटल है, तो यहाँ पे इसमें इतने सारे एम्बुलेंस क्या कर रहे हैं? पक्का यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही है। तो हमें जो है कैसे ना कैसे करके इनकी गैंग में जाना होगा। लेकिन यहाँ पे हम जो है माइनर्स है, ना ही हमारे पास ड्राइविंग लाइसेंस है, तो हम इनकी एम्बुलेंस वाली एजेंसी में कैसे जाएंगे? तब यहाँ पे डैनियल कहता है कि कोई हमारी मदद करेगा। तभी यहाँ पे हम देखते हैं वो जो है फ़ोन कर देता है, वो होता है जी होंग, और यहाँ पे वो इंटरव्यू देने के लिए जाता है। और यहाँ पे वो देखता है कि यहाँ पे एम्बुलेंस वाले नहीं ठग्स है पूरे, यानी चोर लग रहे हैं ये। अभी यहाँ पे एक लड़का, इसका नाम होता है ईसू, वो उसका इंटरव्यू लेता है और यहाँ पे कहता है कि अच्छा तो तू विलेज साइड से आया है, कोई नहीं कोई नहीं, यहाँ पे तेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं है। तभी यहाँ पे ये बात सुन के जी होंग कहता है कि हाँ मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है। यहाँ पे ये बात सुन के वो बोलता है कि ठीक है तू सेलेक्ट हो चुका है। तभी यहाँ पे पीछे कोई आदमी आ जाता है और यहाँ पे कहता है कि कमाल की बात है, मैं भी गाँव से ही आता हूँ, मेरा नाम टाइजिन है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं जो विंचिन के पेट के साइड जो मार्क बना हुआ है, ये इस टाइजिन के भी हाथ पे बना हुआ होता है। ये थोड़ा बहुत हार्दिक पांड्या जैसा लग रहा है मुझे, आपको लग रहा है या नहीं? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना। यहाँ पे टाइजिन उसे कह रहा होता है कि तेरा यहाँ पे जॉब लग चुकी है, अब यहाँ पे तू 5 मिलियन कमाने वाला है। यहाँ पे ये बात सुन के जो है ये जीहोंग कह रहा होता है कि मेरे पास कोई ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है फिर भी इतने पैसे, जहाँ पे वो बोलता है कि हाँ तुझे जो है इतने पैसे मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे तुझे जो काम दिया जाएगा वो करना होगा, लेकिन तुझे कोई ड्राइविंग करने का काम नहीं दिया जा रहा है, वो ऑलरेडी हमारे पास है। तेरे पास दो काम होंगे, एक नॉर्मल काम और दूसरा वीआईपी काम। जहाँ पे नॉर्मल काम में नॉर्मल चीज़ें, उधर वीआईपी में। तभी यहाँ पे एक बंदा आता है और यहाँ पे कहता है कि सर काम आ चुका है। तभी यहाँ पे ये सारी बातें जो है वो बता रहा होता है डैनियल को, और यहाँ पे बोलता है कि ये सब सारी चीज़ें हुई हैं, मुझे वीआईपी बिजनेस बताने ही वाला था, लेकिन यहाँ पे वो दूसरा बंदा आ चुका था। अभी यहाँ पे हमें जो उनका बिजनेस दिखाया जाता है जो कि नॉर्मल है, यहाँ पे वो लोग जो पेशेंट को इमरजेंसी में ले जाने के लिए बहुत पैसे डिमांड करते हैं और यहाँ पे बहुत सारे पैसे पूछते हैं, क्योंकि अब ये प्राइवेट एजेंसी में काम करते हैं, तो यहाँ पे गवर्नमेंट जो है इनके पैसे फंड नहीं करने वाली। तो यहाँ पे वो औरत को ब्लैकमेल कर रहा होता है। तभी यहाँ पे एक दूसरे कस्टमर को जो है वो ले जा रहा होता है, जो कि पी के भंड होता है, और यहाँ पे जी होंग को परेशान करने लगता है। लेकिन तभी यहाँ पे उसका सीनियर उसके मुंह पेट पे मुक्का मार देता है उस शराबी के, और यहाँ पे कहता है कि ढंग से इन्हें लेके जा। तब यहाँ पे वो बोलता है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? अब यहाँ पे वो बोलता है कि हमारे कोई भी नहीं देखने वाला, तो तू ये सब चीज़ें करने से डर मत, समझ रहा है तू? यहाँ पे ये बात सुन के वो कहता है कि ठीक है। जहाँ पे ये सारी चीज़ें डैनियल को पता लग जाती है, और डैनियल और साथ ही साथ में जेस बात कर रहे होते हैं और यहाँ पे बोलते हैं कि ये लोग बहुत हरामज़ादे हैं, ये लोग जो है दूसरे लोगों को परेशान करते हैं और यहाँ पे उनसे जो है पैसे हड़पने की कोशिश करते हैं इमरजेंसी सिचुएशन में, जब जो है सभी लोग परेशान होते हैं। यहाँ पे हमें कैसे ना कैसे करके इनकी वीआईपी बिजनेस के बारे में पता लगाना होगा
वरना ये जो है परेशान हो जाएँगे और भी लोग। और मुझे नहीं लगता ये नॉर्मल बिज़नेस इनका मेन बिज़नेस है। यहाँ पे वो बोलता है कि हाँ, सही कह रहे हो। तभी यहाँ पे डैनियल को एक आइडिया आता है। तब यहाँ पे हम देखते हैं जो जी होंग होता है, वो जो है ईसो के पास जाता है और यहाँ पे कहता है कि क्या तुम मेरी वीआईपी उसमें डाल दोगे? जहाँ पे वो बोलता है कि क्यों जाना चाहते हो? यहाँ पे वो बोलता है कि मैं जो है उसे एक्चुअली पैसे कमाने के लिए जाना चाहता हूँ। यहाँ पे वो बोलता है कि अच्छा, लेकिन ये सारी चीज़ें मेरे ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। ये सारी चीज़ें जो है टाइजिन सँभालता है। तभी यहाँ पे एक मोटा आदमी आता है जो कि एक ये है शायद से हॉस्पिटल में ही जो क्या रहता है ना, वो लोग जिसका ऑपरेशन हो चुका है वो आया होता है। और यहाँ पे वो जो हमला कर देता है इन सब के ऊपर। लेकिन तभी यहाँ पे हम देखते हैं इसे एक ही मुक्के में जी होंग निपटा देता है। ये और कोई नहीं उसका ही भाई जी बोंग होता है जिसे निपटा दिया होता है। बेसिकली ये डैनियल का ही प्लान था। तब यहाँ पे टाइजिन उसके पास आता है और यहाँ पे उसका मुँह पकड़ता है और यहाँ पे कहता है कि तू यहाँ पे वीआईपी बिज़नेस में क्यों आना चाहता है? यहाँ पे वो बोलता है कि ऑफ कोर्स पैसे कमाने के लिए। तभी यहाँ पे वो जो है उसका फ़ोन लेता है, उसे अजीब तरीके से देखता है और यहाँ पे बोल रहा होता है कि ठीक है, तू अपॉइंट हो चुका है वीआईपी के बिज़नेस में, समझ रहा है तू? तब यहाँ पे हम देखते हैं एक अंकल घर पे पहुँच चुके होते हैं और उनकी वाइफ़ उनके लिए खाना ले आते हुए कह रही होती है कि आपको हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत है। जहाँ पे वो बोलते हैं कि नहीं, मैं खुद डॉक्टर हूँ, तो मुझे क्यों जाना पड़ेगा? तब यहाँ पे वो बोलती है कि आपको जाना पड़ेगा, लेकिन तब यहाँ पे कुछ लोग आते हैं जो उसे घसीटते हुए ले जा रहे होते हैं। फिर यहाँ पे हमें तेजिन का सीन दिखाया जाता है जो कि कह रहा होता है कि एक्चुअली हमारा बिजनेस ये है कि हम लोग जो है सेक्शन 24 का इस्तेमाल करते हैं जो कि एक मेडिकल रूल है। अगर फैमिली में किसी दो मेंबर्स ने जो है किसी एक फैमिली मेंबर के ऊपर जो है साइन कर दिया कि हाँ ये जो है मेंटली सिक है, तो यहाँ पे हॉस्पिटल वाले उन्हें ले जाएंगे और इसके बदले जो है हम फैमिली वालों से बहुत सारी मोटी रकम चार्ज करते हैं। और यहाँ पे जो भी प्रॉपर्टी उस बंदे के नाम थी वो उसकी फैमिली के नाम हो जाती है क्योंकि वो मेंटली अनस्टेबल है। अभी यहाँ पे हम देखते हैं डैनियल का सीन जहाँ पे डैनियल शॉक हुआ पड़ा होता है जब इसे ये सारी चीज़ें पता लगती है तो